हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रीप। दिस इज अमित कुमार पटेल। हम लोग बात करें सॉलिड स्टेट। तो कहाँ तक हमने बात करी थी? हमने बात की थी जो लास्ट लेक्चर था, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी वाइड्स के बारे में, जिसमें टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होता है। फिर हमने जो यूनिट सेल होता है हमारा, जो क्यूबिकल यूनिट सेल होता है, उसमें हमारा टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ होता है, हमने उस सब की चीज़ों की बात की थी। ठीक है। फिर हमारा जो रिलेशन होता है नंबर ऑफ एटम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ये हमने रिलेशन देखा था। इट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एटम होगा उसके बराबर हमारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, और नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड के दोगुना हमारा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर इसके बाद हम लोग कैसे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं उसका यूज़ करके हमने ये चीज़ें देख रखी है। ठीक है। आज थोड़ा हम क्यूब को समझेंगे। ठीक है। इस क्यूब को समझेंगे और हम इसमें बेसिकली नेमिंग ही देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड का नाम देंगे या फिर कैसे स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो बेसिकली उस नाम के लिए हमको कुछ कंडीशंस गिवन होंगे। लाइक कि हमारा एक क्यूब है, उसका एक बार एक फेस गायब कर दिया, एक बार दो फेस गायब कर दिया, ठीक है, एक बार तीन फेस गायब कर दिया। लाइक पहले क्या हो रहा है कि दो अपोजिट फेसेस गायब कर दिए गए, फिर दो एडजेसेंट फेसेस गायब कर दिए गए। तो इनका क्या चीज़ें होंगी, क्या इफेक्ट होगा, जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे या फिर नंबर ऑफ वाइड्स होंगी, उन पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे बेसिकली। ठीक है। ओके। तो आप ध्यान से देखो, ये आपका एक क्यूब रहा। ठीक है। आप इनमें सारे साइड्स को विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये आपका हो गया ऊपर वाला एक साइड। ठीक है। ठीक है। ओके। और एक ये नीचे का साइड हो गया, दो दिख रहा है आपको, दो फेस, ये तीन, और एक पीछे ऐसा भी होगा, चार, है ना। फिर एक सामने का पाँच। तो इसी तरीके से सामने का एक पाँच हो गया, पीछे का भी एक होगा, मतलब सिक्स फेसेस आपको यहाँ से दिख रही होंगी। ठीक है। सिक्स फेसेस आप यहाँ से विजुलाइज कर पा रहे होंगे। चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिक्स फेसेस के बारे में। ओके। थोड़ा सा और मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाली स्लाइड में। देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या रहा आपका, जस्ट, हाँ, आपको ये ऊपर की फेस है, ये साइड की फेस है, एक ये साइड की फेस है। जब ये साइड है, देखना, ये साइड है, इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट इसका एक और फेस होगा, मतलब कि दो फेस हो गया। फिर इसके नीचे एक और फेस होगा, मतलब ये ऊपर की फेस है तो नीचे भी एक फेस होगा, तो दो दो चार फेस हो गया। ये सामने की है तो ऐसे इसी तरीके से बैक का भी एक फेस होगा, मतलब कि छह फेसेस हमको यहाँ से दिख रही है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी इन क्यूब्स में कि देखो, जैसे क्यूब है ना, सेम तरीके का क्यूब हमारे पास है। यहाँ पे देखो आप, ठीक है, सेम तरीके का क्यूब हमारे पास है। तो बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना बात को। इसमें हम करने क्या वाले हैं कि कुछ कंडीशंस होगा। लाइक कंडीशंस कैसे होगा कि मान लो कि आपका हमने क्या किया, पहले ये वाला फेस रिमूव कर दिया। ठीक है। इस क्यूब से मान लो कि हमने ये फेस रिमूव कर दिया, ये फेस रिमूव कर दिया। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम चीज़ें देखेंगे। ठीक है। मान लो सेम तरीके से एक क्वेश्चन दे देगा कि हमने ये फेस रिमूव कर दिया, अगर हम देखेंगे कि दो एडजेसेंट फेस रिमूव कर देगा। ठीक है। मतलब कि ये वो पीछे का, या फिर ये ऊपर का, या फिर ये दोनों ले सकते, कोई भी ले सकते हो, दो दो एडजेसेंट फेस ले रहा है। ठीक है। तो दो एडजेसेंट फेस रिमूव कर दिया, या फिर हो सकता है कि दो अपोजिट फेसेस रिमूव कर दे। ठीक है। तो इस तरीके के कंडीशंस होंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, ध्यान से देखना, फिर हम चीज़ों को विजुलाइज कर पाएंगे। ठीक है। गिवन क्या कि इन ए सॉलिड ए इज एट सीसीपी, देखो एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है। और इसमें क्या कि जो ए है ना वो सीसीपी लैटिस पे आता है, समझ रहे हो ना। मतलब कि जो हमारा सीसीपी लैटिस से मतलब समझ रहे होगे, लाइक जो हमारा फेस सेंटर होगा, वेट, जो हमारा कॉर्नर होगा प्लस फेस सेंटर होगा। ठीक है। जस्ट वेट फॉर ए मिनट ना। ओके, फाइन फाइन। तो गिवन है कि ए जो हमारा सीसीपी पे जा रहा है। ठीक है। तो ए हमारा कहाँ जा रहा है, वेट ना, ये हमारा कहाँ जा रहा है, सीसीपी पे जा रहा है। ठीक है। ओके। बी ऑक्यूपाइज टेट्राहेड्रल वाइड, बी हमारा जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड, और सी जो हमारा है ऑक्टाहेड्रल वाइड पे जा रहा है। सॉरी, बी ऑक्टाहेड्रल पे और सी हमारा टेट्राहेड्रल वाइड पे जा रहा है। तो देखो, ए सीसीपी में जा रहा है, मतलब कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो हमारे ए हो जाएंगे। तो मतलब कितना हो जाएगा सीसीपी में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या फिर बोल सकते हैं क्लोज क्यूबिक पैकिंग। तो इनमें हमारे क्या होता है बेसिकली, चार एटम्स होते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एटम चार हो जाएंगे। ठीक है। अब हम जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं सेम नंबर ऑफ क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। तो मतलब बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा 4 हो जाएगा। अगेन सी हमारा क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड को दिखाता है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 2, मतलब कि हमारा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा 8। तो ए बी सी आपको यहाँ से मिल गया, A4 B4 C8। बोला फाइंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन वन फेस रिमूव। देखो आ गया ना कंडीशंस कि आप जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का फार्मूला बताओ कब, जब आपका एक फेस रिमूव हो गया, जब आपका जब दो अपोजिट फेस रिमूव हो गया, दो एडजेसेंट फेस रिमूव हो गया, और तीन एडजेसेंट फेस रिमूव हो गया। ऐसे तीन कंडीशंस आपको गिवन है। ठीक है। ध्यान से देखना, ये आपका क्यूब रहा। ठीक है। ये आपका क्यूब रहा।
अब तो ध्यान से समझो बात को। ये आपका मान लो कि एक सीसीपी लैटिस है, मतलब सीसीपी लैटिस का फॉर्मेशन होगा इसमें। तो मतलब बेसिकली क्या होगा, जो आपके एटम्स होंगे वो इनके कॉर्नर्स पे जाएंगे, ये जो कॉर्नर्स दिख रहे हैं ये और ये नीचे के कॉर्नर्स, ठीक है। मतलब कि हमारे जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे आएंगे, प्लस फेस के सेंटर पे आएंगे, यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ, मतलब फेस के सेंटर पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ मतलब सारे फेस के सेंटर पे जाएंगे प्लस कॉर्नर्स पे जाएंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हाँ फेस सेंटर प्लस कॉर्नर। चलो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे, एक बार हम एक स्ट्रक्चर बना भी लेते हैं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर मिनट। ये थोड़ा क्यूब नहीं लग रहा है, ठीक है, क्यूब आउट हो जाएगा, जस्ट वेट ना। चलो थोड़ा रफ फिगर है, ठीक है, बट बात को समझ सकते हो आप यहाँ से। चलो मान लो ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं हमारे वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया कॉर्नर प्लस कॉर्नर पे है, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, मतलब 8 कॉर्नर है। और यहाँ पे 1/8 करके आ जाएगा हमारा एक एटम पूरा। फिर हम बात करते हैं फेस के सेंटर पे, ये जैसे यहाँ पे देखो आप, ये फेस का सेंटर, ठीक है, फिर यहाँ पे ये फेस का सेंटर, यहाँ पे ये फेस का सेंटर, मतलब ऐसे सारे फेस के सेंटर पे आ जाएंगे। तो मतलब पीछे वाला ये हो जाएगा, तो पीछे वाला मान लो ये हो गया सेंटर, आगे वाला मान लो ये हो गया, फिर ये बगल वाला हो गया, फिर इधर का बगल का हो गया, ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया। तो ऐसे आपका फेस का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप एक फेस रिमूव करते हो, जस्ट वेट ना, तो जब आप एक फेस रिमूव करोगे तो देखो क्या चीज़ का आपका लॉस होगा, ये बात देखना। जब आप वन फेस रिमूव करते हो, हम पहला कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या गिवन है कि वन फेस रिमूव, वन फेस रिमूव। तो जब आप एक फेस रिमूव करते हो, देखो जब आप तो आपका एक क्या था इनिशियली, हम लिख लेते हैं एक बार। ए आपका 4 था नंबर ऑफ एटम, बी आपका 4 था नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, सी आपका 8 था नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो हमने बताया था वो बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पे होता है। टेट्राहेड्रल वाइड की बात करें तो टेट्राहेड्रल वाइड हमारे क्या होता है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड आते हैं, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड आते हैं। एफसीसी में ऐसा ही होता है, मैंने बताया था, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, हमने एक फेस रिमूव किया तो देखो आपका ये 6 फेस दिख रहा है, सॉरी 6 फेस दिख रहा है। 6 फेस से एक फेस आप रिमूव करो तो एक फेस जो होता है वो एक एटम का 1/2 पोर्शन कंटेन करता है, ठीक है। एक फेस हमारा किसी एटम का 1/2 ऑफ एन एटम बोल सकते हो कंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक फेस जब आप रिमूव करोगे मतलब कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनमें से 1/2 पोर्शन आपका क्या होगा, कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, बेसिकली लॉस हो जाएगा। तो ए हमारा बेसिकली अब क्या हो जाएगा, वो 4 - 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखना 4 2 8 यानी हो जाएगा यहाँ पे 7/2। ए आपका हो गया क्या 7/2, ठीक है। चलो ये तो आपको 7/2 मिल गया। बी आपका क्या होता है, बी होता है मतलब जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड है, और यहाँ का होता है बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे। देखो आपने ये फेस रिमूव किया, आपने ये फेस रिमूव किया तो आपका ये जो एज है ना, ये जो एज है, ये जो एज है, ये एज है, मान लो ये ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ग्रीन वाला फेस, मान लो ये ग्रीन फेस आपने रिमूव कर दिया तो यहाँ से जो एटम था 1/2 ऑफ एन एटम वो तो रिमूव हो गया, ठीक है। बाकी ये जो फेस है ना, सॉरी जो एज है ना, ये एज आपके रिमूव नहीं होंगे। और इस फेस के हटाने से आपके बॉडी का जो एटम होगा उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मतलब कि क्या होगा, बस एक फेस रिमूव हो रहा है और इस फेस की वजह से 1/2 ऑफ एन एटम रिमूव हो रहा है। तो ए आपका कितना हो गया 7/2, ठीक है, ये आपका 7/2। बी जैसे को तैसा रहेगा और सी आपका टेट्राहेड्रल वाइड होता है, ये जैसे को तैसा रहेगा, क्योंकि जब तक बॉडी डायगोनल आपका डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक आपका टेट्राहेड्रल वाइड डिस्टर्ब नहीं होगा। क्लियर है। तो आप देखो ध्यान से, बॉडी सेंटर भी हमारा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बॉडी सेंटर क्योंकि हमारा फेस का हटाने से बॉडी पे कोई हमारा फर्क नहीं पड़ने वाला है बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब कि हमारे क्या ऑक्टाहेड्रल वाइड हमारा जितना था उतना ही रहेगा। फिर एज सेंटर आप देख सकते हो, एज आप देख सकते हो, यहाँ पे एज भी कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, मतलब कि एज डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो एज सेंटर पे जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वाइड थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए, तो मतलब कि हमारा बी जैसे को तैसा रहेगा 4 ही रहेगा। सी की बात करें तो सी हमारा टेट्राहेड्रल वाइड होता है, एक बॉडी डायगोनल हमारे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होता है, तो बॉडी डायगोनल यहाँ पे कोई भी तरीके से
अफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमारा जो सी होगा वो हमारा 8 ही होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से फॉर्मूला का क्या बन जाएगा। देखो ए आपका 7/2 हो गया, अभी न्यू वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक फेस रिमूव करने के बाद, और बी आपका हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 8, ए आपका कितना हो जाएगा 7/2। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, ए 7/2, बी 4, सी 8। चाहो तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा ए 7, बी 8, सी 16, और ये आपका हो जाएगा आंसर, ये 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो ये था आपका कि आपने वन फेस रिमूव किया। चलो अब बात करते हैं सेकंड वाली की। तो फर्स्ट वन इज डन। सेकंड बात करेंगे टू अपोजिट फेस रिमूव। ठीक है, कि आपने क्या किया, जो दो अपोजिट फेसेस हैं उनको आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आप सेकंड कंडीशन आप लिख लो क्या, कि टू अपोजिट फेसेस आर रिमूव, है ना, दो अपोजिट फेसेस आपने रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, देखो अपोजिट का मतलब क्या है, ये ग्रीन वाला देख लो आप, इस ग्रीन के अपोजिट आप देख लो ये ब्लू है, मतलब कि आप इस ग्रीन को भी हटा दिए, इस ब्लू को भी हटा दिए। इनिशियली आपका जो था आप उसको लिख लो, इनिशियली आपका क्या था, ए 4 था मतलब कि नंबर ऑफ एटम, बी क्या था 4 था मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, सी आपका था 8 यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल। क्लियर है, आपने क्या किया, टू अपोजिट फेसेस रिमूव किया, मतलब कि एक ये और एक ये। तो अभी फिर से देखो आप कि सेम कंडीशन होगा कि आपकी एजेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बॉडी सेंटर और बॉडी रेगुलर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक फेस ये हटाया आपने, एक फेस ये हटाया, तो लॉस क्या होगा कि 1/2 ऑफ एन एटम यहाँ से रिमूव होगा, 1/2 ऑफ एन एटम यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब कि आपका दो फेस रिमूव हुआ और एक फेस जो होता है 1/2 ऑफ एन एटम कंटेन करता है, तो 1/2 × 2 मतलब एक एटम का लॉस हो गया। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, जो न्यूली ए होगा हमारा हो जाएगा 4 - 1 मतलब कितना 3। ठीक है, बी आपका किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो बी होता है वो हमारे कहाँ होता है, मतलब आफ्टर डेल वो हमारा होता है बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। ये हटाओ ये हटाओ, फिर आपका जो होता है एक होता है फेस सेंटर। ठीक है, सॉरी बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर, तो एज सेंटर भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एज है ना, ध्यान से देखो, ये जो एज है ना वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा अगर आप इसको हटाते हो और इसको हटाते हो। जब तक आप दो एडजेसेंट फेसेस नहीं हटाओगे तब तक आपका जो एज सेंटर एज होगा या फिर बोल सकते एज सेंटर वो आपका अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो जो बी होगा वो हमारा 4 ही होगा। सी जो हमारा होता है वो बॉडी डायगोनल पे होता है, बेसिकली बात करें टेट्राहेड्रल बैंड की, तो सी हमारा किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, तो सी हमारा 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, A3 B4 C8। ठीक है, A3 B4 C8, थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देते हैं ऐसे, A3 B4 C8, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन क्या गिवन है, देखो ध्यान से, गिवन है कि टू एडजेसेंट फेस रिमूव्ड। हम थर्ड वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी क्या गिवन है कि टू एडजेसेंट फेस रिमूव, आपकी बार क्या हुआ कि दो एडजेसेंट फेसेस रिमूव कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो थर्ड वन कंडीशन हो गया हमारा, टू एडजेसेंट फेसेस आर रिमूव्ड। ठीक है ना, टू एडजेसेंट फेसेस आर रिमूव्ड। ओके, चलो ध्यान से देखना। तो अब की बार क्या क्या, टू एडजेसेंट फेसेस रिमूव किया, तो मान लो एडजेसेंट मतलब क्या होता है कि अगर एक फेस ये है तो इसके लगे दूसरा फेस जो होगा, इससे लगे दूसरा फेस जो होगा उसको हम इसने रिमूव कर दिया। मतलब अगर ये फेस रिमूव करते हो तो इसको रिमूव कर सकते हो, इसके एडजेसेंट ये फेस होता है, ये दोनों साथ में रिमूव कर सकते हो, या ये इसके साथ ये भी एडजेसेंट है इसको रिमूव कर सकते हो ये। ठीक है, या इसके साथ आप इसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये सारे एडजेसेंट में है। चलो हम ऊपर वाले का और ये साइड वाले को रिमूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या फर्क पड़ने वाला है। इनिशियली आपका क्या क्या कैसे था उसको आप लिख लो। ए आपका क्या था 4 था, बी आपका क्या था 4 था, सी आपका क्या था 8 था। तो ध्यान से देखना। ठीक है, आपने क्या किया कि इसको हटाया, इसको और इसको हटाया, तो इन दोनों की वजह से आपका ये एज हट जाएगा, इन दोनों की वजह से आपका ये एज हट जाएगा। ध्यान से देखो आप, बट एज हट जाएगा बट ये अभी स्टिल रहेगा, ये कॉर्नर रहेगा, क्योंकि इस फेस, ये फेस तो है ही, ये फेस है तो ये कहीं पे एंड हो रहा होगा, एंड होगा तो ये कॉर्नर तो रहेगा। बस ये दोनों फेसेस हटाने से हमारा ये एज गायब होगा। इतना बात ध्यान देना, टू एडजेसेंट फेसेस हटाओगे तो आपका ये एज गायब होगा, ये कॉर्नर्स नहीं गायब होंगे, कॉर्नर्स जैसे को तैसे रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लो ध्यान से कि हमने दो एडजेसेंट फेसेस हटाए तो हमारे क्या लॉस हुआ, 1/2 ऑफ एन एटम लॉस हुआ, 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से, मतलब कि एक एटम हमारा लॉस हो गया। तो ए आपका कितना हो जाएगा, अगेन 4 - 1 कर लोगे यानी 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि दो फेसेस रिमूव हुआ है तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, 1/2 यहाँ से आ जाएगा, मतलब एक एटम हमारा रिमूव हो चुका है, तो ए हमारा हो जाएगा 3। क्लियर है।
चलो ये आपका 3 हो गया। अब हम बी की बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड की। देखो जो एज सेंटर होता है, मैंने बताया था एज सेंटर जो होता है वो किसी एटम का 1/4 पोर्शन कंटेन करता है, 1/4 पोर्शन, ठीक है। अब तो या फिर हाँ, तो 1/4 कंटेन करेगा। तो जब मतलब एज आपका हट गया, देखो तो आप जब दो फेसेस हटाए, दो एडजेसेंट फेसेस हटाए तो एक एज खत्म हुआ, तो वन एज जो होगा वो 1/4 होता है, मतलब 1/4 ऑफ एन एटम। तो आप 4 में से देखो आपका नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना था 4, अभी आपने एक एज हटाया तो 1/4 का लॉस हो गया, तो 4 माइनस 1/4 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15/4। क्लियर है? तो 15/4 लिख सकते हो आप यहाँ पे बी के जहाँ पे क्या लिखेगा, हो जाएगा बी इक्वल टू दिस 15/4। सी के बारे में बात करेंगे, सी हमारा क्या है टेट्राहेड्रल वाइड, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, अगेन सी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि सी हमारा क्या होता है बॉडी डायगोनल पे होता है, ठीक है। और बॉडी डायगोनल पे हमारा क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा जो हम फेसेस रिमूव कर रहे होंगे, तो ये बात मैंने बताया था। तो आपका हो जाएगा सी यहाँ से 8, ठीक है। ओके, तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा A3 B 15/4 C8, ठीक है। क्या करो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, लाइक इंटीजर्स में लाने के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा A12 B15 C32, ठीक है। A12 B15 C32। ओके फाइन, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे हो कि हमने क्या किया, दो एडजेसेंट फेसेस रिमूव किया, तो दो एडजेसेंट फेसेस रिमूव होने से नंबर ऑफ एटम तो रिमूव होगा। देखो नंबर ऑफ एटम कहाँ होता है, कॉर्नर्स पे प्लस फेस के सेंटर पे, बट कॉर्नर्स रिमूव नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई हमारा जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो हमारे सिर्फ फेस से हटेंगे। तो एक फेस हटा तो 1/2 एटम, एक फेस अगेन हटा तो 1/2 एटम, यानी 1/2 हमारा 1 एटम हमारा खत्म हो गया। तो ए में ये हमारा कितना बचा 4 - 1 यानी 3, ठीक है। बी की बात करेंगे, बी हमारा क्या है ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप देख रहे हो दो एडजेसेंट फेसेस हटाओगे तो एक आपका एज हट जाएगा, और जो हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है हमारा कहाँ होता है एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर पे। देखो फेसेस हटाने से हमारा बॉडी का जो सेंटर होगा, मतलब टोटल बॉडी का सेंटर, वो कहीं हमारा बीचों बीच में आएगा, वो बॉडी का सेंटर आपका अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका बस दो एडजेसेंट फेसेस हटाने से क्या होगा, ये आपका कुछ एज जो होगा वो एज अफेक्ट करेगा, तो एज आपका एक एज हट जाएगा। तो एज पे मैंने बताया था किसी एटम का 1/4 पोर्शन आता है, मतलब कि आपका 4 में से आप 1/4 घटा लो तो आपका कितना बचा 15/4। और सी जो होता है हमारा, मतलब जो टेट्राहेड्रल वाइड है, वो टेट्राहेड्रल वाइड हमारा बॉडी डायगोनल पे होता है, मतलब इस कॉर्नर को देखो ध्यान से, मैं बॉडी डायगोनल आपको समझाता था ना, तो ये मान लो ये एक कॉर्नर हो गया, इसके अपोजिट जस्ट नीचे का कॉर्नर ये ले लो, ठीक है। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो स्पेस से जाएगी, इनके बीचों बीच से जाएगी, वो हमारी क्या होती है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल हमारा किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा फेसेस को हटाने से, दैट्स वाई हमारे क्या होगा सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A3 B 15/4 C8 यानी A12 B 15 C32। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलो अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे मूव करेंगे, थोड़ी पेज चाहिए होगी हमको, ठीक ना। ओके जस्ट वेट, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाने के बाद। चलो ध्यान से देखना, तो फोर्थ वन क्या गिवन है कि 3 एडजेसेंट फेसेस रिमूव। देखो अभी क्या हो रहा है, 3 एडजेसेंट फेस रिमूव किया गया, तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखो इनिशियली आपका क्या था A 4 था, B कितना था 4 था, C आपका कितना था 8 था। ध्यान से देखना, ठीक ना, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो 3 एडजेसेंट फेस रिमूव किया, मतलब 3 सटे हुए फेसेस को रिमूव किया गया। मान लो ये एक रेड वाला, ये देख लो आप ध्यान से, ठीक है। ये एक रेड वाला, फिर ये एक ग्रीन वाला, और ये क्या है वाइट, दिस ये तीनों फेसेस आपका एक साथ रिमूव किया गया, ये तीनों लाइक 1 देखना 1 2 और 3, तो 3 फेसेस आपने एक साथ रिमूव किया, तो आप देख सकते हो क्या क्या लॉस हो रहा है। इसको आपने हटाया, इन दोनों को जब आपने हटाया होगा, ठीक है, और इसको हटाया होगा, तो आपके 2 एजेस गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका वेट, तो आपने इन दोनों को हटाया तो एक एज, इन दोनों को हटाया तो एक एज, और फिर इनके साथ सटा हुआ तीन एज आपका गायब होगा, ठीक है। 3 एज आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, जब 3 एडजेसेंट फेसेस को आप हटाओगे तो आपका ये एज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा वो आपका बताया था मैंने एज के सेंटर पे जाता है, मतलब 3 एजेस गायब हो रही हैं, तो एक एज से हमारा 1/4 का कंट्रीब्यूशन आता है, तो 3 से कितना हो जाएगा 4 - 3/4, मतलब एक एज से हमारा 1/4,
3 एज से कितना हो जाएगा 3/4। तो 4 एज थे हमारे, सॉरी 4 हमारा ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए था, तो 4 - 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से हो जाएगा 13/4। तो बी के लिए हमारा हो जाएगा 13/4। ठीक है। सी अगेन आपका जो होगा फेसेस रिमूव करने से मैंने बताया था जो हमारा बॉडी डायगोनल होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सी अगेन आपका जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ध्यान से देखो, आपने 3 एडजेसेंट फेसेस रिमूव करी, मैंने कौन कौन सा लिया था, ये और ये वाइड वाला। ठीक है। चलो, तो आपने एक फेस रिमूव किया, 2 फेस रिमूव किया, 3 फेस रिमूव किया, तो एक फेस पे आपका 1/2 ऑफ एन एटम आता है, तो आपका 3 फेस रिमूव हुआ तो कितना हो गया 3/2 एटम का लॉस हो गया, तो 4 - 3/2। ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो, अगर आप तो आपका एक देखो 1 2 3, अगर आप इन तीनों फेसेस को हटाते हो, इसको इसको और इसको, तो आपका इस कॉर्नर का भी लॉस होगा। ठीक है। और इस कॉर्नर पे FCC जो लैटिस होता है उसमें हमारा 1/8 ऑफ एन एटम आता है। ठीक है। मतलब कि 1/8 अगेन हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो जो बचेगा हमारा वो आ जाएगा 19/8। बात समझ पा रहे हो कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमारे कहाँ होते हैं, फेस प्लस कॉर्नर पे। तो हमने जब 3 एडजेसेंट फेसेस हटाए तो हमारे जो फेस सेंटर थे वो 3 हमारे रिमूव हो गए, मतलब 3 फेसेस हमारे रिमूव हो गए। तो 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, 1/2 यहाँ से, मतलब 3/2 का हमारा लॉस हो गया। ठीक है। चलो, ये बात तो समझ में आ गया। फिर हमारा देख सकते हो कि आपका फेस तो हो गया, कॉर्नर कितने आपका रिमूव हो गए वो देखेंगे। तो 1 2 3, ये 3 फेस हटाने से आपका ये कॉर्नर का रिमूवल हो रहा है, तो मतलब कि 1/8 यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे 19/8। फिर ऑक्टाहेड्रल वाइड की बात करें तो वापस से ध्यान से देखना, तो आपने जब इन तीनों फेसेस को हटाया, इसको इसको और इसको, इन दोनों फेसेस के हटने से वजह से आपका ये एज गायब हो गया, इनके हटने से आपका ये एज गायब हो गया, और इन दोनों के हटने से आपका ये एज गायब हो गया, मतलब कि 3 एज गायब होगा। ठीक है। और किसी एज पे मैंने बताया था कि उसका जो एटम आता है, मतलब कि 1/4 ऑफ एन एटम कंटेन करता है कोई एज। ठीक है। तो 1/4 मतलब कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करोगे 3 टाइम्स, तो आपको मिल जाएगा 3/4। मतलब कि 3/4 का यहाँ से लॉस हो गया, तो 4 - 3/4 एडी मिल जाएगा 13/4। और जो बॉडी डायगोनल होगा वो किसी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा, तो जो हमारा चीज़ होगा मतलब कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड वो हमारा अभी भी 8 ही होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको फार्मूला मिल जाएगा। क्या, ध्यान से देखो, ए आपका हो जाएगा 19/8, बी हो जाएगा आपका यहाँ से 13/4, और सी हो जाएगा आपका 8। ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूला को, नहीं तो चाहो तो आप डायरेक्टली इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, लाइक ऐसे हो जाएगा A19 B जस्ट वेट, तो ये हो जाएगा 26 आपका। ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 26 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 64। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी, कैसे हमने फेसेस रिमूव किए, तो हमारा एज पे इफेक्ट हो रहा था, कैसे हमारे कॉर्नर से इफेक्ट हो रहा था। ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। ओके। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, 1-2 क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका 4th वन था। ठीक है। ये आपका 4th वन था, टी वाला था। ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इसको। ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप इसका एसेस ले सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन हो जाएगा, इन दोनों को आप ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। इतना सारा बात अगर आपको अच्छे समझ में आती है तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाय द वे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके। ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।